सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कहानियों तथा पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आप सभी तक धार्मिक जानकारी पहुंचाना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी यानी काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल लोक कथाओं, किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस स्थान के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो एक मोक्ष नगरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ भारत की मोक्ष नगरी के बारे में, जिन्हें कि हम गया जी के नाम से जानते हैं। ये स्थान बिहार राज्य में पड़ता है और यहाँ पे 3 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि विश्व विख्यात है। इस स्थान पर आकर यदि लोग तर्पण करते हैं, अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तो कहा जाता है कि 7 पीढ़ी तक के पितरों को डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें मुक्ति मिलती है, तृप्ति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और डायरेक्ट स्वर्ग का रास्ता खुलता है। दोस्तों, ये तीनों स्थान हैं वहीं पर यानी गया जी में ही मौजूद विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी और प्रेतशिला। कहा जाता है कि गया जी में गयासुर नामक एक असुर है, जिसके शरीर के ऊपर ही सारे तर्पण और मोक्ष से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। यदि हम अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो सारा कुछ गयासुर नामक असुर के शरीर के ऊपर ही होता है। यही कारण है कि आत्माओं को तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, उन्हें तृप्ति मिलती है, उन्हें शांति मिलती है। हालांकि ये गया जो नामक स्थान है वो गयासुर नामक असुर के ऊपर यानी उसके शरीर के ऊपर कैसे विद्यमान है, इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है। दोस्तों, ये कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा रोचक और महत्वपूर्ण है। ये कहानी आपको बताती है कि एक असुर भी किस तरह से धर्मात्मा बन सकता है, अपने शरीर को लोक कल्याण के लिए कैसे दान कर सकता है और कैसे जो है वो भगवान विष्णु का एक अनन्य भक्त हो सकता है। कहा जाता है कि इसने अपने शरीर को, जी हाँ दोस्तों, इसने अपने शरीर को यज्ञ के लिए दान कर दिया। इसके शरीर के ऊपर ही यज्ञ विधि की गई और ये भी कहा जाता है कि इसने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि जो भी इसके दर्शन करेगा वो पाप मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा धर्मात्मा असुर बहुत ही कम और नहीं मात्र के देखने को मिलते हैं, जैसा धर्मात्मा ये गयासुर नामक असुर था, जो कहा जाता है कि त्रिपुरासुर नामक असुर का पुत्र था और एक धर्मात्मा प्रवृत्ति का राक्षस यानी असुर था। कहा जाता है दोस्तों कि इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और रोचक है, लेकिन इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आखिर गया जी जो स्थान है वो इतना इम्पोर्टेंट तो इसलिए है क्योंकि ये कारण है गयासुर नामक राक्षस का। इसके अलावा ऐसे और से कारण क्या हैं जिस वजह से गया जी इतना ज़्यादा विख्यात है? तो दूसरा कारण ये बताया जाता है दोस्तों कि रामायण काल में माता सीता ने अपने ससुर महाराज दशरथ जी का तर्पण भी इस स्थान पर किया था, जिसके कारण गया जी और भी ज़्यादा फेमस और विख्यात हो गया, तर्पण के लिए और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, लोग यहाँ ज़्यादा मात्रा में आने लगे। हालांकि फल्गु नदी की यदि मैं बात करती हूँ तो फल्गु नदी माता सीता के द्वारा एक श्रापित नदी है। कारण ये है कि माता सीता ने जब इस नदी के किनारे बैठ करके गया जी में अपने ससुर महाराज दशरथ जी का तर्पण किया था, तो इन्होंने झूठी गवाही दे दी कि मैंने माता सीता को तर्पण करते देखा ही नहीं। यही कारण है कि माता सीता ने फल्गु नदी को जल विहीन होने का शाप दे दिया था। तो दोस्तों, इस तरह से इस स्थान से जुड़ी कई रोचक कहानियाँ पौराणिक ग्रंथों में, लोक कथाओं में, किंवदंतियों में विद्यमान है, जिसे आप जितना ज़्यादा जानेंगे आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, आपको उतनी ही ज़्यादा रोचक प्रतीत होती जाएगी। तो दोस्तों, दूर तक की देर ना करते हुए शुरू करती हूँ गया जी से रिलेटेड आज की इस स्टोरी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत ही कुछ सीख दे जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में एक गयासुर नाम का असुर था, जो कि त्रिपुरासुर का पुत्र कहलाता था। वो बहुत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का असुर था।
कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, उनका एक परम भक्त था। हमेशा उनकी पूजा अर्चना में लीन रहता था, उनकी तपस्या में रत रहता था, उनकी सेवा, उनकी साधना में मग्न रहता था। कहा जाता है कि एक बार की बात है कि उसने चाहा कि मेरा शरीर देवताओं से भी ज़्यादा पवित्र हो जाए और जो भी व्यक्ति मेरा दर्शन करे वो पाप रहित हो जाए। इसलिए उसने भगवान विष्णु की तप करना शुरू किया, बहुत ही ज़्यादा कठोर तप किया। उसके तप से प्रभावित होकर भगवान विष्णु एक दिन प्रसन्न हो गए, उसके सामने प्रकट होकर उन्हें दर्शन देने का काम किया और उन्हें एक वरदान भी मांगने को कहा। तब गयासुर ने भगवान विष्णु से वरदान स्वरूप मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा शरीर देवताओं से भी ज़्यादा पवित्र हो जाए और मेरा दर्शन करने वाला व्यक्ति पाप मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु ने उसकी मनोकामना को पूर्ण करने का काम किया, तथास्तु कहे और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात जब इस लोगों को इस बात की सूचना मिली, इस बात की खबर मिली कि ऐसा होने वाला है, मतलब कि जो भी व्यक्ति गयासुर के दर्शन करेगा वो पाप मुक्त हो जाएगा, तो लोग जो है और भी ज़्यादा पाप करना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कितना ज़्यादा पाप करना शुरू कर देते हैं कि स्वर्ग और नरक का संतुलन बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। यमपुरी बिल्कुल खाली हो जाती है, सारे देवता हैरान परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि यमराज भी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो उठते हैं। इसके बाद सभी मिल करके भगवान विष्णु के पास जाते हैं और अपनी समस्या उनके सामने रखने का काम करते हैं। भगवान विष्णु उन लोगों को आश्वासन देते हैं कि उनकी समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा। उसके पश्चात भगवान विष्णु गयासुर के पास पहुंचते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। गयासुर उन्हें देखते ही हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और कहते हैं, कहिए भगवान, आपको मुझसे क्या चाहिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि अपना शरीर मुझे यज्ञ के लिए दान दे दो, मुझे एक यज्ञ करना है जिसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर की जरूरत है दान स्वरूप। गयासुर भगवान विष्णु का अनन्य और परम भक्त होता है। वो भगवान विष्णु की बात बिल्कुल भी नहीं टालता है, बिल्कुल भी नहीं, और कहता है, प्रभु, मैं अपना शरीर यज्ञ के लिए आपको दान में देता हूँ, किंतु मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरी एक मनोकामना है, मेरी एक इच्छा है। आप मुझे वरदान स्वरूप केवल इतना दे दें कि मैं अपना शरीर जब दान दे दूं तो इस स्थान में जो भी व्यक्ति आए अपने पितरों का तर्पण के लिए, श्राद्ध कर्म के लिए, पिंडदान के लिए, उनके पितरों को शांति, मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो यथाशीघ्र। भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा। यज्ञ आयोजन किया गया, यज्ञ विधि उनके शरीर के ऊपर से करने की व्यवस्था की गई। तब गयासुर अपना पूरा शरीर जमीन पर फैला देता है और लेट जाता है। जब वो अपना शरीर जमीन पर लेटा देता है तो वो शरीर पूरे 5 कोस में फैल जाती है और स्थान का नाम गया पड़ जाता है उन्हीं के नाम के ऊपर। कहा जाता है उनके शरीर के ऊपर यज्ञ विधि का आरंभ किया जाता है, यज्ञ का आयोजन किया जाता है, लेकिन यज्ञ की पूर्ति होने पर उनका शरीर हिलने लगता है गयासुर का। तब भगवान विष्णु अपने पद उसके ऊपर रख देते हैं जिससे उसका शरीर शांत हो जाता है। और कहा जाता है इसी भगवान विष्णु के पद चिन्ह आज भी गया जी में मौजूद हैं, जिसे कि हम विष्णु पद मंदिर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे 2 और भी ऐसे स्थान हैं जो कि काफ़ी पवित्र हैं। पहला फल्गु नदी और दूसरा प्रेतशिला। जो भी व्यक्ति प्रेतशिला में फल्गु नदी के किनारे या फिर विष्णु पद मंदिर में अपने पितरों का मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए, तृप्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करता है, पिंडदान करता है, श्राद्ध करता है, उनकी आत्मा को यथाशीघ्र मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गया जी से रिलेटेड, गयासुर से रिलेटेड, भगवान विष्णु से रिलेटेड। इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि लोग दूर दूर से, देश विदेश से आकर गया जी में ही आकर के क्यों पिंडदान करते हैं, इस स्थान का इतना महत्व क्यों है। हालांकि जहाँ तक फल्गु नदी की बात अगर मैं करूँ तो ये शापित है। जैसा कि कहा जाता है कि माता सीता ने जो है अपने ससुर का पिंडदान किया, किंतु फल्गु नदी ने झूठ कह दिया कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। इस वजह से माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया, जिस वजह से फल्गु नदी जलविहीन हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी गया जी से रिलेटेड, उसके पवित्रता से रिलेटेड, उनके महत्वपूर्णता से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चरित्र या फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।